स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल इज वन एग्जाम में। आपको बता दें कि आज आपका शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र का क्वेश्चन पेपर कराया जा रहा है। ये आपका अतुल का मॉडल पेपर है। तो इससे पहले की क्लासेस को आप जा करके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है ये है दृश्य कला का उदाहरण है, बताइए क्या है। ऑप्शन ए पेंटिंग, ऑप्शन बी चित्रकला, ऑप्शन सी फोटोग्राफी, ऑप्शन डी ये सभी। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो आप बताइए कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जो है दृश्य कला के एग्जाम्पल हैं। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है दृश्य कलाओं का उपयोग किन शिक्षण अधिगम गतिविधियों में किया जाता है, बताइए। ऑप्शन ए विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में इन कलाओं का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी चित्रकला छपाई पेंटिंग को कक्षा में सिखाया जा सकता है। ऑप्शन सी कंप्यूटर के शिक्षण में कोलाज को व्यवस्थित करना मिक्स मीडिया एनिमेशन आदि का उपयोग सिखाया जा सकता है। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए इसका क्या हो जाएगा। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है दृश्य कला के माध्यम से छात्रों में सौंदर्यात्मक मूल्यों को कैसे विकसित किया जा सकता है, बताइए। ऑप्शन ए है आपका अनुपात संतुलन व रेखाओं के उचित प्रयोग द्वारा। ऑप्शन बी है रंगों के उचित समंजन द्वारा। ऑप्शन सी है छात्रों की कल्पना शक्ति का विकास करके। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है दृश्य कला का उद्देश्य है, बताइए दृश्य कला का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन ए छात्रों को ऐसे अवसर देना जिससे उनमें व्यक्तिवादिता तथा खोजी प्रवृत्ति का विकास हो सके। ऑप्शन बी छात्र कला की क्रियाओं द्वारा सृजनात्मक योग्यता को प्राप्त कर सके। ऑप्शन सी दृश्य के सांवेदिक विकास में अनुभवों की सहायता करना तथा उन्हें सौंदर्यात्मक अनुभवों को प्रदान करना। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो बताइए आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। अगर इसमें सही उत्तर की बात करें तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन है आपका भारत में प्रचलित लोक कला है, बताइए कौन सी है। रंगोली है या अल्पना है या मांडना है या ये सभी हैं, बताइए। आंसर दीजिएगा इसका। ये हो जाएगा आपका ये सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है रंगोली को किससे बनाया जा सकता है, बताइए। विभिन्न रंगों से। ऑप्शन बी गुलाल से। ऑप्शन सी फूल पत्तों से। ऑप्शन डी इन सभी से। तो आपको पता होगा, आप बनाते भी होंगे कि रंगोली जो है इन सभी से बनाई जा सकती है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइएगा। आपका अगला क्वेश्चन है रंगोली कब बनाई जाती है, बताइए। ऑप्शन ए मांगलिक अवसरों पर। ऑप्शन बी वैवाहिक अवसर पर। ऑप्शन सी ए और बी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से किसी पर नहीं। तो आपका ऑप्शन बताइए कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सब पर। अगला क्वेश्चन है आपका अल्पना विशेष रूप से किस प्रांत की लोक कथा है, बताइए। बंगाल की है या गुजरात की है या उत्तर प्रदेश की है या महाराष्ट्र की है। आंसर दीजिए इसका सही। अगर इसके सही आंसर के बारे में बात करें तो ये हो जाएगा बंगाल की। ठीक है, याद रखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है अल्पना निर्माण की सामग्री है, बताइए। सफेद पाउडर, ज्यामितीय रेखाएं, रंग एवं गोंद। ऑप्शन डी ये सभी। अगर इसके सही उत्तर की बात करें तो आंसर होगा आपका इसमें ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है मांडना मुख्यतः किस प्रांत की लोक कला है, बताइए। राजस्थान की है या बंगाल की है या बिहार की है या महाराष्ट्र की है। आंसर दीजिए। इसमें जो आपका सही आंसर होगा ये हो जाएगा राजस्थान की। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है मांडना में दीवारों तथा चौक में आकृतियां बनाई जाती हैं, बताइए किसकी। केले के वृक्ष की या फिर सारस या फिर घोड़ा तथा गणेश की आकृतियां या उपरोक्त सभी। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे, बताइए। ऑप्शन ए चित्रकारी में। ऑप्शन बी मूर्ति कला में। ऑप्शन सी वस्त्रोद्योग में। ऑप्शन डी स्थापत्य कला में। आंसर दीजिए इसका। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये थे आपके चित्रकारी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था, बताइए कब हुआ था। आंसर दीजिए। राजा रवि वर्मा का जन्म जो है कब हुआ था, तो ये हुआ था 1948 में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के समकालीन चित्रकार थे, बताइए कौन थे इनमें से। आपके राजा रवि वर्मा, या फिर यामिनी राय, या फिर ये दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, अमृता शेरगिल एक समसामयिक कलाकार थी, इनका जन्म कब हुआ था। बताइए 30 जनवरी 1919 को हुआ, या 2 जुलाई 1920 को हुआ, या 1 अप्रैल 1918 को हुआ, या 1 जनवरी 1921 को हुआ। अगर इसके सही आंसर की बात करेंगे तो बताइए ये हो जाएगा आपका 30 जनवरी 1919, ऑप्शन ए। अगला आपका क्वेश्चन है, चित्रकार नहीं थे, बताइए इसमें से कौन से चित्रकार नहीं थे। एम.एफ. हुसैन नहीं थे, या अमृता शेरगिल नहीं थी, या फिर राजा रवि वर्मा नहीं थे, या फिर रविशंकर नहीं थे। आंसर दीजिए। तो रविशंकर जो है चित्रकार नहीं थे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन के चित्रों के विषय थे, बताइए स्वास्थ्य, या फिर रागमाला, या फिर जमीन, या फिर ये सभी। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये सभी जो है एम.एफ. हुसैन के चित्रों के विषय थे। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चित्रकार थे, बताइए इसमें से कौन थे। सतीश गुजराल थे, या राम कुमार थे, या मंजीत भाभा थे, या ये सभी थे। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये सभी जो है प्रसिद्ध चित्रकार थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, काली घाट कला शैली की विशेषता क्या है, बताइए। ऑप्शन ए है, इसमें मोड़री तथा गतिशील रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी, इस शैली में बने चित्र बहुत ही साधारण होते हैं। ऑप्शन सी, इसमें गहरे व भड़कीले रंगों का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, आधुनिक कला तथा समकालीन कला में अंतर है, बताइए किसका अंतर है। स्टाइल का, ऑप्शन बी उत्पत्ति काल का, ऑप्शन सी आधुनिक कला पूर्व की है तथा समकालीन कला उसके बाद की है, या फिर उपरोक्त सभी। आंसर दीजिए इसका। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि ये सभी जो है आधुनिक कला तथा समकालीन कला में अंतर हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। आपका अगला क्वेश्चन है, एम.एफ. हुसैन का जन्म हुआ था, बताइए कब हुआ था। अगर बात करें एम.एफ. हुसैन का जन्म ये हुआ था 1916 में। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भावबोध के लिए मिलता है कला है, यह कथन किसका है, बताइए किसका है। बताइए जयशंकर प्रसाद का है, रविंद्रनाथ टैगोर का है, या फिर मैथिली शरण गुप्त का है, या फिर महात्मा गांधी का है। तो ये है आपका जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, कला में मानव स्वयं अपनी अभिव्यक्ति करता है किंतु वस्तु की नहीं। अभिव्यक्ति वस्तु का स्थान तो विज्ञान तथा दर्शन के ग्रंथों में निहित होता है, यह कथन बताइए किसका है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद का, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन सी मैथिली शरण गुप्त का, ऑप्शन डी महात्मा गांधी का। तो यह है आपका रविंद्रनाथ टैगोर का कथन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका अगला क्वेश्चन है, कलात्मक विषय वर्ग में शामिल कलाएं हैं, बताइए कौन सा आंसर होगा। तो ये जो है ए और बी दोनों होंगे, यानी कि परिधान कलाएं और प्रदर्शन कलाएं, ये दोनों जो है कलात्मक विषय वर्ग में शामिल हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली चीजों का निर्माण करने के लिए किस कला का प्रयोग किया जाता है, बताइए। प्रयोग कला का, या फिर ललित कलाएं का, या फिर हस्तकला का, या फिर दृश्य कला का। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो इसमें जो है प्रयोग कला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, कला का वह रूप क्या है जिसमें ड्राइंग, पेंटिंग, एरेमिक शिल्प, फोटोग्राफी, डिजाइन, प्रिंट मेकिंग, नक्काशी, वीडियो नक्काशन बीसी, फिल्म मेकिंग को शामिल किया जाता है, बताइए कौन सी कला का रूप है। दृश्य कला का, या ललित कला का, या प्रयोग कला का, या चित्रकला का। इसमें अगर सही आंसर की बात करें तो ये आपका दृश्य कला का। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है, किस कला में नाटक, नृत्य, ओपेरा, सर्कस तथा संगीत को शामिल किया जाता है, बताइए। दृश्य कला में, या ललित कला में, या प्रयोग कला में, या चित्रकला में। आंसर दीजिए। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ललित कला में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, फैशन डिजाइन, औद्योगिक डिजाइन तथा ग्राफिक डिजाइन आंतरिक सज्जा तथा सजावटी चीजों को बनाने में किस कला का प्रयोग किया जाता है, बताइए। दृश्य कला का, या ललित कला का,
या प्रयोग कला का या प्रदर्शन कला का? आंसर दीजिए। अगर इसमें सही आंसर की बात करेंगे तो ये किया जाता है प्रयोग कला का, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रदर्शन कला को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा। चित्रकला के नाम से, या नाटक कला के नाम से, या निष्पादन कला के नाम से, या नृत्य कला के नाम से? तो इसको जाना जाता है निष्पादन कला के नाम से। ऑप्शन सी आपका सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रदर्शन कला का एग्जाम्पल बताइए, इसमें से क्या है? नाटक है, या नृत्य है, या सर्कस एवं संगीत है, या ये सभी हैं? आंसर दीजिए इसका। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा ये सभी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, जिस कला में मूल्य एवं सुंदरता निहित होती है उस कला को क्या कहते हैं? बताइए। चित्रकला, या फिर नृत्य कला, या फिर ललित कला, या फिर सर्कस? आंसर दीजिए क्या होगा। अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसको बोला जाता है ललित कला, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ललित कलाओं में कितनी कलाएं आती हैं? बताइए। 2 आती हैं, या फिर 3 कलाएं आती हैं, या फिर 4, या फिर 5? तो इसमें जो है आपकी 5 कला आती हैं ललित कला में, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, ललित कला का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा नहीं है? बताइए। नक्काशी नहीं है, या फिर नक्कासन बीसी नहीं है, या फिर कविता नहीं है, या फिर नृत्य नहीं है? बताइए। इसके अगर सही आंसर की बात करें तो नृत्य जो है आपका ललित कला का एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, ललित कला का उदाहरण है, बताइए क्या है? संगीत है, या पेंटिंग है, या कविता है, या उपरोक्त सभी हैं? आंसर दीजिए इसका। अगर इसमें सही आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी जो है इसमें ललित कला के एग्जाम्पल हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, आजकल ललित कला में शामिल किया जा रहा है, बताइए क्या किया जा रहा है? फोटोग्राफी, या फिल्म मेकिंग, या प्रिंट मेकिंग, या ये सभी? आंसर दीजिए। तो ललित कला में जो है इन सभी को शामिल किया जा रहा है। अगला आपका क्वेश्चन है, भारतीय पेंटर राजा रवि वर्मा को केसरी ए हिंद पर गोल्ड मेडल कब मिला था? बताइए। 1902 में मिला, या 1903 में मिला, या 1904 में मिला, या 1910 में मिला था? तो ये मिला था इनको 1904 में। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यामिनी राय जिन्होंने भारतीय रेखाओं तथा परंपराओं में ईसाई चित्र बनाए थे, उनका जन्म कब हुआ था? बताइए। 1887 में हुआ, या 1885 में हुआ, या 1880 में हुआ, या 1872 में हुआ? आंसर दीजिए। तो इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 1887, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यामिनी राय के चित्रों की मुख्य विशेषता थी, बताइए क्या थी? ऑप्शन ए, चित्रों में नैतिकता, ऑप्शन बी, चित्रों में उच्च दिव्यता का गुण, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं? आंसर दीजिएगा फटाफट इसका। अगर इसके आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि ए और बी दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यामिनी राय को किस सन में पद्म भूषण प्राप्त हुआ था? बताइए। 1950 में, या 1952 में, या 1954 में, या 1956 में? तो इनको जो मिला था ये मिला था 1954 में, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, यामिनी राय को मिलने वाला अवार्ड है, बताइए। 1934 में गोल्ड मेडल, या 1954 में पद्म भूषण, या फिर 1955 में ललित कला अकादमी में पहली फेलोशिप, या उपरोक्त सभी? अगर इसके सही आंसर की बात करें तो जल्दी से बताइए। इनको जो है ये उपरोक्त सभी मिले, ठीक है। तो आज आपके लिए इतने ही क्वेश्चन रहने देते हैं, आगे मिलेंगे आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।